तो आइए सबसे पहले खबर शुरू करते हैं और विस्तार के साथ पहलगाम की खबर के साथ शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से राज्य में हलचल अब तेज हो गई है। सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की छानबीन कर रहे हैं। सुरक्षा बलों द्वारा लगभग 10 पाकिस्तानियों के घर जमींदोज कर दिए गए हैं और इसके साथ ही देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगातार कदम उठा रही है भारत सरकार। और इसी बीच आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र भी बुलाया गया है। आतंक पर भारत ने डिजिटल स्ट्राइक भी कर दी है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि डिजिटल स्ट्राइक, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, भारत लगातार कड़े एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। और आतंक पर भारत की जिस तरीके से डिजिटल स्ट्राइक नजर आ रही है वो है ये कि भारत ने पाकिस्तान के 16 डिजिटल चैनल जो हैं उस पर बैन लगा दिया है। सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे ये चैनल्स। भड़काऊ, झूठे और भ्रामक बयान प्रसारित करने पर भारत सरकार ने ये एक्शन लिया है। जियो न्यूज, ARY न्यूज, समा न्यूज चैनल इसमें शामिल हैं। तो ये तमाम न्यूज चैनल्स यूट्यूब की न्यूज चैनल्स हैं जिनको भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि डिजिटल स्ट्राइक, जहां भारत सरकार बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। और ये चैनल्स भारत के खिलाफ संवेदनशील कंटेंट जो है वो सामने ला रहे थे। और आपको बता दें कि आतंक पर जिस तरीके से भारत की नकेल कसती हुई नजर आ रही है, वहां भड़काऊ, झूठा और भ्रामक बयान प्रसारित करने पर भारत सरकार ने इस समय कड़ा एक्शन लिया। इससे पहले आपको बता दें कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई थी और अब इस स्ट्राइक को कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये डिजिटल स्ट्राइक है। इस समय हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के साथ। नीरज, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये वो कौन से चैनल हैं जिस पर भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है? इसको कहा जा रहा है डिजिटल स्ट्राइक क्योंकि संवेदनशील कंटेंट भारत के खिलाफ ये फैलाया जा रहा था। है वो भारत के खिलाफ ये चैनल फैला रहे थे और यूट्यूब चैनल है। और जिस तरीके से आप देखें कि इन पर जो जानकारियां दी जा रही थी वो निश्चित तौर पर भारत सरकार और यहाँ पर जो भारतीय समाज है उसमें उसका ठीक तरीके से जो संदेश है वो नहीं जा रहा था। और आपको बता दें यही कारण है कि इन चैनलों पर जो बैन है वो लगाया गया है। यूट्यूब चैनल है ये सारे के सारे और 16 यूट्यूब चैनल जिस पर सेना के बारे में जो जानकारियां हैं वो गलत दी जा रही थी। इसके साथ साथ ही समाज में एक तरीके से विद्वेष फैलाने की जो कोशिश है वो की जा रही थी, जिसमें डॉन न्यूज है, इसके अलावा इरशाद घाटी एक यूट्यूब हैंडल से जो चैनल है वो चलाया जाता है, समा टीवी है, ARY न्यूज है, इसके अलावा बोल न्यूज है, रफ्तार है, द पाकिस्तान रेफरेंस है, जियो न्यूज है, समा स्पोर्ट्स है, GNN है, इसके अलावा उजैर क्रिकेट है, उमर चीमा एक्सक्लूसिव है, आसमा सियाराजी एक यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा मुनफ फारूकी है और सुनो न्यूज और राजी नामा, ये इस तरह के यूट्यूब चैनल हैं जो इस तरह की भ्रामक जानकारियां हैं और भ्रामक जो खबरें हैं वो फैला रहे थे। यही कारण है जी गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद इन चैनलों को, यूट्यूब चैनलों को बंद किया गया है। और इसके साथ साथ ही जो सोशल साइट्स है, चाहे हम नेक्स्ट की बात करें, फेसबुक की बात करें, इंस्टा की बात करें, उन पर भी भारत सरकार लगातार निगाह रखे हुई है। खासतौर से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद लगातार गलत तरह की खबरें वहां पर चलाई जा रही है। नीरज, जिसके साथ साथ जिस तरीके से रिपोर्टिंग के दौरान ये चैनल्स मिलिटेंट्स का इस्तेमाल कर रहे थे शब्द का, इससे पहले हमने देखा था कि अमेरिकी अखबार ने भी इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद ये मिलिटेंट्स नहीं, भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। ये आतंकवादी है, इन्हें मिलिटेंट्स करार दिया जा रहा था। देखिए, बिल्कुल कड़ी आपत्ति जताई है। BBC जिस तरह की रिपोर्टिंग की है पहलगाम को लेकर आधार जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है और उस पर कड़ी आपत्ति है वो भारत सरकार ने दर्ज की है और कहा है कि वो अपनी रिपोर्टिंग में सुधार करे और तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारियां हैं वो करे। अगर वो करता है तो उसके खिलाफ भी बारीक नजर रखी जा रही है और आने वाले समय में एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि देश की भावना से कोई भी चाहे हो वो खिलवाड़ नहीं कर सकता और कोई भी व्यक्ति देश की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकता। यही कारण है जी, भारत सरकार का ये कड़ा एक्शन, भारत के सौहार्द सद्भावना को कोई बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे में भारत सरकार की ये कड़ी टिप्पणी, साथ ही साथ कड़ा एक्शन, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद अब ये डिजिटल स्ट्राइक, जहां पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल पे भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। नीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख कर लेते हैं न्यूज पंच में, और न्यूज पंच में अगली खबर जो आ रही है वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का विशेष सत्र जो बुलाया गया है उससे